हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है और उसको किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है। इसके बारे में पहचान तो आपको पहले से ही है क्योंकि आप पिछली क्लासेस में ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो हम पिछली क्लासेस में वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे आयत का परिमाप है वो क्या होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी जो है वो हमारा आयत का परिमाप होता है। ठीक है, आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आकृति ड्रॉ करी है तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, तो ये हमारा आयत होता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी, तो इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लंबाई या चौड़ाई मापने का मापक मीटर या सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लंबाई को हम मीटर में या सेंटीमीटर में नापते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है। क्यों? क्योंकि जो परिमाप है, परिमाप होता क्या है, जैसे यहाँ पर आयत दे रखा है तो आयत की जो बाहर का पूरी जो बाउंड्री है इसका जो माप आएगा वो हमारा परिमाप होता है। तो वो किस में आएगा, या तो मीटर में आएगा या फिर सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसी तरीके से जो क्षेत्रफल होता है उसका जो मापक होता है, मापने का मापक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि परिमाप में हमेशा मीटर या सेंटीमीटर लिखा जाएगा निकालने के बाद, और अगर क्षेत्रफल निकालते हो तो उसमें वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज हमारे पास क्या होता है, जिसकी 3 भुजा होती है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकलता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर नीचे वाला हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आधार हो जाएगा और यहाँ पर ये ऊंचाई हो जाएगी। तो इससे हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है त्रिभुज का वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जैसे हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनता है। जैसे बी हमारा जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें जो आधार होगा, हमारा आधार ये हो जाएगा। ठीक है, आधार ये हो गया और ऊंचाई ये हो जाएगी। ठीक है, तो आधार और ऊंचाई को हम बदल भी सकते हैं, आधार हमारा ये भी बन सकता है, ऊंचाई हमारा ये भी बन सकता है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो। ठीक है, तो जैसे समकोण त्रिभुज ABC में AB और BC को आधार और ऊंचाई लिया जा सकता है, इसीलिए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 गुना आधार हमारा AB है। ठीक है, हम ये भी आधार ले सकते हैं और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, फिर BC हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ AB को ऊंचाई और BC को आधार भी ले सकते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में हम आधार और ऊंचाई को कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो सारी भुजा क्या होंगी, उसकी तीनों की तीनों 5 सेंटीमीटर होगी। तो किसी समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए हमें यहाँ पर एक दिया हुआ है त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज DEF दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं कि अगर हमें कोई समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो उसकी जो ऊंचाई है वो किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, वो होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो होता क्या है। तो वो होता है जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो। वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड अगर हमें इक्वल दे रखी है, जैसे कि ABC हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो इसकी सारी साइड क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बोला गया था कि इसकी अगर सारी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे इसकी ऊंचाई हमारी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इसको मैंने ले लिया D। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है BC कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी। तो
तो अगर मैंने यहाँ से एक लंब ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, तो ये जो है बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो ये 10 था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज है या ट्राइंगल है ABD, ठीक है, वो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, इसको अच्छी तरीके से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। जो हमारे पास ABD है, तो यहाँ पर जैसे ये है, ये एक समकोण त्रिभुज है AB और D, ये हमें 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमारे पास AB तो 10 सेंटीमीटर है और BD कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, AD निकालने के लिए, AD तो इसकी ऊंचाई है, ठीक है, AD हमारी जो है इस त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता है, AB स्क्वायर बराबर होता है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हमारे पास जो यहाँ पर AD है, तो AD तो हमें कुछ नहीं दे रखा, तो AD का AD ही लिख दिया, तो AD स्क्वायर हो गया। ठीक है, AD स्क्वायर प्लस BD हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और AB कितना दे रखा है, 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 बराबर AD स्क्वायर जमा 25। तो AD कितना आ जाएगा हमारा, AD आ जाएगा, AD स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस 25, तो ये हो जाएगा AD बराबर 75। ये जो स्क्वायर है यहाँ जाकर रूट में बदल जाएगा, तो ये इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास 5√3 आ जाएगा। तो AD जो हमारा है इसका ऊंचाई आ गई, तो 5√3 इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्षेत्रफल निकलेगा त्रिभुज का, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, मतलब कि बेस इंटू हाइट, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1/2 आधार कितना दे रखा है, बेस तो हमारा ये पूरा B और C हो जाएगा। ठीक है, B और C, और हाइट कितना है, AD है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 1/2 इंटू 10 इंटू 5√3। तो इसको कैंसिल किया तो ये 5 हो गया, 5 को 5 से किया तो कितना आएगा, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है या समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी ऊंचाई निकाल कर, और इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है कि अगर हमें सिर्फ ये बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालो, तो हम सीधे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो है √3/4 गुना भुजा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, मतलब साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड यहाँ पर 10 दे रखी है, तो अगर मैं यहाँ पे 10 रखूँ, ठीक है, तो इस फॉर्मूला को तो √3/4 गुना 10 का कितना होता है स्क्वायर, 100। तो इसको काटा तो ये 25 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी यही आ रहा है, यहाँ भी यही आ रहा था। तो इस फॉर्मूले की मदद से भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से हम एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालकर उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे हमें बोला है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिभुज PQR को देखें। तो यहाँ पर हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा बराबर दे रखी है और तीसरी भुजा अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, जिसकी दो भुजा जो बराबर है वो 5 सेंटीमीटर है और जो अलग है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें भी इसकी ऊंचाई निकालेंगे और उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसकी दो साइड बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमें PS दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो अब इसकी हाइट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसकी हाइट निकालने के लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा PQS, तो PQS जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब देखते हैं कि अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा हो तो उसकी ऊंचाई कैसे निकालनी है। तो यहाँ पर एक PQR जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है
और यहाँ पर हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पी क्यू एस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर होता है पी एस के स्क्वायर प्लस क्यू एस के स्क्वायर के। तो यहाँ पे रख देते हैं, ये 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर, पी एस हमें निकालना ही है क्योंकि ऊंचाई है, और ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा पी एस स्क्वायर आ जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, तो ये हो गया हमारा 9। तो पी एस हमारा हो जाएगा √9 बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें इस त्रिभुज की ऊंचाई पता लग गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आधार क्या दे रखा है, आधार है क्यू आर, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा आधार ही है, और ऊंचाई है पी एस। तो अब देखिए यहाँ से क्यू एस हमें 4 दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 4 ही होगा, ठीक है। तो डबल हो जाएगा ये, तो 1/2 ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर। तो इसको काट देंगे तो 4 4 3 अब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालकर उसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। और दूसरा है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी भुजा कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर की। तो यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई अगर मैं निकालूंगा तो ये बी और सी है, 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डी। तो ये 12 था पूरा, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हमारा जो त्रिभुज है ए, बी और डी, तो वो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी पहले ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई कैसे निकलेगी, ऊंचाई निकलेगी ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए बी हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 6 का होता है 36, ठीक है। तो इसको अगर मैं माइनस करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 108, ठीक है। 108 आ गया। तो ए डी जो है वो कितना हो जाएगा, √108। तो इसको हम रूट के बाहर भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए मैं इसके गुणनखंड निकाल देता हूँ, प्राइम फैक्टर्स। 2 से किया तो ये हो जाएगा 5 और 4, 2 से किया तो ये हो जाएगा 27, फिर 2 से किया तो 3 से किया तो 9, फिर 3 से किया 3, ठीक है, फिर 1। तो 1 2 का पेड़ बन रहा है, 1 3 का बन रहा है, तो 2 3 6, तो ये लिख सकते हैं 6√3 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई आ गई। तो अब इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, आधार हमारा बी और सी है और ऊंचाई हमारा ए डी है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 गुना आधार हमारा हो गया 12 और ऊंचाई होगी 6√3। तो इसको काटेंगे तो 6 6 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और मैंने एक और फॉर्मूला बताया था इसका, वो क्या था, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √3/4 गुना 144। तो इसको काटेंगे 4 3 12, 4 6 24, तो 36√3। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा बराबर हमें दे रखी है, कितनी, 10 सेंटीमीटर वाली, और तीसरी भुजा जो है वो 16 है। तो 10 सेंटीमीटर ये है तो 10 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर। इसको मैंने ले लिया पी, क्यू और आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी ऊंचाई ड्रॉ करूँ
परपेंडिकुलर, तो ये हमारी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसको मैंने ले लिया एस पॉइंट, ठीक है। तो ये जो 12 सेंटीमीटर था 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूँगा। तो वो क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर बराबर में पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। तो ये हमें कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर, पी एस हमें नहीं दे रखा है, निकालना है तो उसको वैसे ही लिख दिया, और ये 6 का स्क्वायर। तो ये होता है हमारा 100 पी एस स्क्वायर प्लस 36, तो पी एस स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस 36, 64 आ गया। तो पी एस कितना हो जाएगा, रूट का 64 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो आधार हमें क्या दे रखा है, क्यू और आर पूरा आधार है, ऊंचाई पी एस है। तो 1/2 गुना क्यू आर हमारा 12 है और ऊंचाई हमारी 8 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 8 6 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।